नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। हैदराबाद में जारी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है और आज ही इस बैठक का अंतिम दिन भी है और इसी दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कार्यकारिणी की इस बैठक में पहले दिन भी पीएम मोदी शामिल हुए थे और आज पीएम मोदी के समापन भाषण के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को संपन्न किया जाएगा। लिहाजा सभी की निगाहें पीएम मोदी के संबोधन और पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव पर होंगी। कार्यकारिणी की इस बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहाँ आपको बता दें, करीब 35,000 से अधिक लोगों के मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी और तमाम दिग्गज नेता शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। इसी का समर्थन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन किया जाएगा। और अब आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस हेमंत बिस्वा शर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलेंगे। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर कायस्थ समाज अपने समाज को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अपने समाज के लोगों के लिए अपने संगठन में मंत्रिमंडल, आयोग, बोर्ड और अन्य प्रमुख विभागों में स्थान देने की मांग कर रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सक्सेना ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सदर विधानसभा में चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी विधायक चुने गए और फिर मुख्यमंत्री बने। उस विधानसभा में प्रत्येक कायस्थ मतदाता ने योगी आदित्यनाथ को बढ़ चढ़कर मतदान दिया और मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब कायस्थ समाज ने हमेशा देश को नई दिशा दी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों की बात करें या फिर अधिकारियों के स्तर की बात की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर इस प्रदेश में मजबूती के साथ सरकार चलाई जा रही है, ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कायस्थ समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसलिए हम बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक रूप से कायस्थ समाज को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एक मुहिम चला रखी है। उसी के तहत हम लोग आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए आज गोरखपुर के अंदर हैं। हम यहाँ पे उन मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पिछली बार हम जब चुनाव में आए थे, विधानसभा के चुनाव में, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट डालने के लिए अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मजबूती से कायस्थ समाज के लोगों ने लड़ाया। हम उनका धन्यवाद करते हैं और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाए और उनको कहीं ना कहीं संगठन से लेकर सरकार के अंदर कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आगामी दिनों में हम लोग गोरखपुर के अंदर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बस्ती से लेकर संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, पडरौना हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, आपके मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर जगह से हम लोग यहाँ पे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और विशाल कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम उसमें मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। उसका हम लोग उनको मिल के बीजेपी में अवहेलना नहीं हो रही है कायस्थ समाज की? देखिए, कहीं ना कहीं अवहेलना हुई थी, तो इसीलिए कायस्थ समाज आज लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग उनके गृह जनपद में यही अनुरोध करने आए हैं कि समाज के लोग बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा समाज को मजबूती के साथ पकड़ना होगा। कहीं ना कहीं समाज के लोगों को टिकट बंटवारे में भेदभाव किया जाता है, टिकट भी नहीं दिया जाता है, क्या कुछ आगे रणनीति है? देखिए, हमने सरकार से टिकट भी मांगे, सरकार से पद भी मांगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे हम कोई संख्या नहीं मांग रहे कि हमको इतनी संख्या में पद दिए जाएं या इतनी संख्या में टिकट दी जाए। हाँ, यहाँ हमारा समाज के व्यक्ति मजबूत है जो राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो राजनीतिक रूप से चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं, जो राजनीतिक रूप से सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेता से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि इनको राजनीतिक। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ये खबर
वाकई ये कड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर गलती से सीमा पार करने वाले 3 साल के एक पाकिस्तानी बच्चे को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पड़ोसी देश के सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया है। मानवता की एक और मिसाल बीएसएफ के जवानों ने पेश की यहाँ पर। और आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से इस पाकिस्तानी लड़के को पकड़ा था। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने ये जानकारी दी और 182 BN बीएसएफ फिरोजपुर सेक्टर की टुकड़ियों ने इस बच्चे को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस बच्चे की उम्र लगभग 3 साल है और ये एक पाकिस्तानी बच्चा है जिसे बॉर्डर से पकड़ा गया है। ये बच्चा सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और बीएसएफ के बयान में कहा गया है कि बच्चा कुछ भी बताने में या कुछ कहने में असमर्थ दिखाई दिया। उसे बीएसएफ की सुरक्षित हिरासत में रखा गया था और उसके बाद क्योंकि ये एक अनजान तरीके से क्रॉसिंग का मामला था तो बीएसएफ ने रात को पाक रेंजर से संपर्क किया। इसके बाद बच्चे को सद्भावना और मानवीय अधिकार पर पाक रेंजर्स को वापस सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि अनजाने में सीमा पार करने वालों से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल हमेशा ही मानवीय रुख अपनाता है।